हेलो फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब और लाइक नहीं किए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि मैं रोज़ नई कथा डालती हूँ। क्योंकि सबसे पहले आपके पास पहुँचे कथा आपको पसंद ज़रूर आएगा, क्योंकि मैं रोज़ एक नई कथा डालती हूँ। ये कथा एक गरीब किसान का है, जिसका नाम मदन और रामावती रहती थी। वो दोनों पति पत्नी एक छोटे से घर में अपना गुजारा करती थी। उसके पास कोई संतान नहीं था। उसका शादी के बहुत दिन हो चुका था, लेकिन कोई संतान नहीं। लोग उसे बाज कह के पुकारता था। वो बहुत ओझा हर एक चीज़ से दिखाकर, डॉक्टर सब कुछ से दिखाकर वो थक चुकी थी। उसके पास कोई अब उपाय नहीं बचा हुआ था। उसका पति मदन रोज भोलेनाथ की पूजा पाठ करता था और उनके ध्यान में रहता था। और उसकी पत्नी सीमा ने उसे माना करता था। तुम क्यों पूजा पाठ करते हो? तुम क्यों पूजा पाठ करते हो? मेरे तो बात भगवान सुनता ही नहीं है। सुनते तो मुझे भी एक संतान जरूर देते। अगर मेरी बात सुनते तो मुझे संतान जरूर देते। ये तो मुझे संतान देते नहीं, और आप रोज़ भोलेनाथ की पूजा पाठ करते हो। वो रोज़ अपने पति को बात करती थी, ताना मारती थी, क्योंकि उसे लोग बाजिन कहकर पुकारता था। इसीलिए उसे गुस्सा आता था उसके पति पर। वो अपने पति से क्रोधित रहता था। रोज़ वह बात कहती थी, क्यों पूजा पाठ करते हो, क्यों दान दक्षिणा देते हो, छोड़ क्यों नहीं देते। एक दिन दोनों पति पत्नी सोए हुए थे, तो उसकी पत्नी के सपने में भोलेनाथ आए हुए थे। और भोलेनाथ ने कहा, तुम सोमवार का व्रत रखो, तुम सोमवार का व्रत रखो, और तुम 13 के दिन निर्जला व्रत रखो। तुम्हें पुत्र का प्राप्ति जरूर होगा, तुम्हें संतान प्राप्ति अवश्य होगा। वह ने अपने पति से कहा, शिवरात्रि आने ही वाला था। वह अपने पति से कहा, मैंने ऐसे मेरे साथ हुआ है। बोले बाबा, ऐसे लगा जैसे मेरे साथ मेरे सामने है और मुझे दर्शन दे रहा है, और मुझसे ही कह रहा है मैं 13 आ रहा है, उस दिन मैं निर्जला व्रत रखूँगी, मैं उस दिन निर्जला व्रत रखूँगी। और मदन ने कहा, हम भी व्रत रखेंगे। और दोनों पति पत्नी ने कहा से हम अवश्य व्रत रखेंगे। और मदन अपने फसल को काटने में लग गया था। वो फसल बहुत अच्छा हुआ था, और वह फसल बहुत जल्दी काट रहा था, क्योंकि उसे शिवरात्रि भी करनी थी, निर्जला व्रत। वह अपने व्रत में अच्छे से मनाना चाहता था। वह अपने फसल बेचकर अच्छे से शिवरात्रि करता। वह इसलिए अपने दिन रात अपने खेतों में मदन काम करता था। एक दिन अचानक बारिश होने लगा, और मदन घबरा गया। अब बारिश होगा तब मेरा फसल को क्या होगा? मेरा फसल बर्बाद हो जाएगा। वह भोलेनाथ का प्रार्थना करने लगा, हे ईश्वर, इस बारिश को रोक दीजिए। भोलेनाथ, इस बारिश को रोक दीजिए, क्योंकि मेरे पास बारिश रोकने के लिए मेरा फसल पूरा बर्बाद हो जाएगा। मैं कैसे करूँगा? और उसके घर में एक अन्य दाना भी नहीं था। और उसकी पत्नी बहुत गुस्सा थी, क्योंकि मदन ने कहा था, कुछ दिन के ही तो बात है, मेरे घर में अनाज हो जाएगा। और उसके घर में खाने के लिए, और बारिश रुकने के नाम नहीं ले रहा था। जोर बारिश हो गया था, और बारिश से मदन का पूरा फसल दहा गया। और मदन निराश होकर अपने घर गए। और दोनों पति पत्नी खाने के लिए कुछ भी नहीं था। वह गर्म पानी कर
पी ली। 3 दिन लगातार बारिश हुआ। वह बारिश में सारा फसल बर्बाद हो गया, गांव भी दह गया। उसकी पत्नी रामा ने अपने पति और अपने भोजन के लिए घर से बाहर निकली, देखी तो वह घर पूरा लोग घर दहा गया। तो वह निराश होकर अपने घर लौट आई। और कल होकर शिवरात्रि था, वह निर्जला व्रत था, वह कुछ भी खाई भूख नहीं थी, उससे रहा नहीं जा रहा था। वह सोच रही थी कल शिवरात्रि और निर्जला व्रत मैं कैसे करूँगी। वह सोच रही थी और भगवान से प्रार्थना कर रही थी, हे भोलेनाथ, हे आपका कैसा परीक्षा है, ये आप कैसा मुझसे परीक्षा ले रहे हैं। तो उसके मदन ने कहा, हाँ रामा, भोलेनाथ ने हमारे परीक्षाएं तो ले रहे हैं, तब तो हमें इतना कष्ट दे रहे हैं। उसके बाद रामा ने दोनों सो गया। और कल होकर शिवरात्रि था और शिवरात्रि के दिन गांव के मुखिया खाना लेकर सबके घरे घरे पहुंचा रहा था। और रामा का भी घरे आया था, गांव के मुखिया मदन का घरे, और कहा, दरवाज़ा खटखटाया। मदन ने दरवाज़ा खोलकर बाहर आया और पूछा, क्या है। मुखिया ने कहा, खाना मैंने लेकर आया है, कई दिन से लोग भूखे हैं, दहाड़ में सारा लोग का घर दह गया, अनाज दह गया, वो लोग क्या खाएगा, तुम भी यह खाना रख लो। रामा ने कहा, नहीं, मैं खाना कैसे रख सकती, आज तो शिवरात्रि है, आज मेरा निर्जला व्रत है। भोलेनाथ की यह कैसी लीला है, जिस दिन खाने के लिए था उस दिन खाना नहीं था, और आज नहीं खाने के लिए तो आज खाना है। वह सोचने लगी और तब अपने खाना वापस करने लगा मदन ने। तो मदन रामा ने कहा, यह खाना आप रख लीजिए, आप खा लीजिए, मैं अकेली व्रत कर लूँगी। लेकिन मदन ने नहीं माना, वह भी कहा, नहीं, हम भी व्रत करूँगी। वह मुखिया से खाना वापस करवा दिया और दोनों शाम हो गया और दोनों के भूख और प्यास से चक्कर आने लगा और दोनों बेहोश हो गए। दोनों बेहोश हो गया और रात को भी तो गाना बजाना करना था। दोनों बेहोश हो गया। तब भोलेनाथ और माँ पार्वती आती है और उसे कहता है, तुम उठो, मेरा तो परीक्षा था, तुमने अपने परीक्षा में सफल हुए, तुम अपने परीक्षा में पास हुए, तुम्हारे घर एक लड़की जन्म लेगी, एक सुंदर सी कन्या जन्म लेगी। वो कन्या के तुम्हें भोलेनाथ के मंदिर में मूरन करवाना हो। मदन और रामावती दोनों ने कहा, ठीक है, मैं अवश्य करवाऊंगी, लेकिन मुझे माता बनने के कोई उपाय दीजिए। रामा ने कहा ठीक है। वह अपने पति को और हर एक कोई को खिलाया। उसके बाद वो कल होकर वो अपना व्रत तोड़ा और सब लोग को खिलाया। कुछ दिन बीतने के बाद उसके घर एक सुंदर सी कन्या जन्म ली और उस कन्या का नाम रखाया पारो। उस कन्या का नाम रखाया पारो, क्योंकि वह शिव जी के देन था, इसलिए उसका नाम पारो रखाया। वह कन्या धीरे धीरे सयान होती गई और उसके बाद भगवान शंकर ने अपने घर अपने मंदिर में बुलाकर उस कन्या का मूरन करवाए और उसे माँ और पिता बनने का सहयोग पूरा किया। उसे ममता भरे प्यार दी और उससे बड़ा ममता कौन हो सकता है। जो अपना ममता बांट देता है, वह दूसरों के लिए अपना कोख त्याग देता है, उससे बढ़कर ममता क्या है। वही तो ममता है, जिस पर दया आया, जिस पर माया आया, वह ममता हुआ। उसके बाद वो दोनों पति पत्नी ने
ने अपने हंसी खुशी से रहने लगा और अपने भोलेनाथ की उसकी पारो भी पूजा करती थी भोलेनाथ कर, और उसके भोलेनाथ की सेवा भी करती थी और हर एक भिक्षा देती थी, और किसी भी भूखा व्यक्ति को वह मदन भूखा नहीं जाने देती, क्योंकि भोलेनाथ ने उसका मनोकामना, भोलेनाथ ने बहुत दयालु है, सबका मनोकामना पूरा करता है। हर एक कोई भोलेनाथ के अगर सच्चे दिल से प्रार्थना करे, शिव गुरु को याद करे, तो वह हर एक कोई क्या मनोकामना पूरा करती है। हर हर महादेव। अगर मेरी कथा आपको पसंद आए तो लाइक और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। महादेव।